स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में एक बार फिर से। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए होगा, पार्ट 16 है ये, ठीक है। आर.डी. शर्मा का बुक है और चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज थे 2.11 तक, वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें आपको जो भी पीछे पढ़ाया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो फटाफट देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो देखिए 4 जो होता है 2 का स्क्वायर है, इसलिए 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 12 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, 8 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, 6 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। मतलब ये कि हमारा क्वेश्चन का इस एक नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ए। दूसरा में है कि ट्विन प्राइम्स किसको कहते हैं। तो ट्विन प्राइम्स कौन होता है? ट्विन प्राइम्स अगर आपको याद हो तो जल्दी से बताइए कि ट्विन प्राइम्स हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए ट्विन प्राइम्स उनको कहते हैं जिसके जैसे 2 प्राइम नंबर्स के बीच में एक कंपोजिट नंबर आ जाए। जो प्राइम नंबर के बीच में आ जाए एक कंपोजिट नंबर, तो उसको ट्विन प्राइम्स कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है। तो 3 और 5 है, इसके बीच में एक ही नंबर का गैप हुआ कंपोजिट नंबर, तो इसलिए तो ट्विन प्राइम है। 5, 6, 7 ये भी ट्विन प्राइम है। 11, 12, 13 ये भी ट्विन प्राइम है। लेकिन 17, 18, 19, 20 तो ये क्या है? ट्विन प्राइम नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा हमारा कितना होगा? डी होगा, ठीक है। इसका 2 का ऑप्शन में कितना होगा? डी होगा। को प्राइम्स इसमें से कौन है? तो आपको पता ही है कि को प्राइम्स क्या होते हैं, जिसका HCF कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो देखिए 8 और 10 में जो HCF हम लोग जब निकालेंगे तो इसका कितना होगा? 2 होगा। 9 और 10 का HCF निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 6 और 8 का 2 होगा। 15 और 18 का HCF कितना होगा? 3 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो HCF हुआ है वह 9 और 10 का कितना आता है? 1 आता है। इसलिए इसमें से को प्राइम नंबर्स क्या है? 1 है। देखिए इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो आप पीछे के एक्सरसाइज में नहीं पढ़े होंगे, ठीक। आपने जो भी पीछे के एक्सरसाइज में पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे। कुछ भी नया नहीं होगा। तो आप अगर शुरू से नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका। अगर रोज़ 2 वीडियो 3 वीडियो देखिएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो आप शुरू से आके देख लीजिए, आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है? तो इसमें से आपको प्राइम नंबर ढूंढना है। तो आप क्या कीजिएगा कि 263 है, 361 है, 323 है, 324 है। तो सबसे पहले तो देखिए ये इसके यूनिट डिजिट पे कितना आ गया? 4 आ गया। यूनिट पे कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये तो 2 से कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर हुआ नहीं, ठीक है। 323, 361 और 263, इसमें अब देखना होगा कि कौन सा प्राइम है, कौन सा प्राइम नहीं है। तो इसको हम लोग जैसे कि देखिए ये नंबर सब टोटल है कितना? टोटल 300 तक है, 300 तक है, 323 तक है। तो इससे 323 मतलब कि देखिए 220 का जो स्क्वायर होता है वह कितना होता है? 400 होता है, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। और 19 का होता है 361। तो 20 से छोटा जो भी जो नंबर है, 20 से छोटा जो भी प्राइम नंबर है उस सब को लिख लीजिए आप। कितना होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ठीक है। 19 हो गया। अब करना क्या है कि इस सब से आपको 1 by 1 करके डिवाइड करना है। कितने को? 263, 361 और 323 को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 361 को पहले हम पकड़ते हैं। तो 361 जो होता है 19 को 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? सो बताइए। कितना है? 361 है। मतलब ये कि ये 361 क्या है? 19 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी प्राइम नंबर हमारा नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं 323 का और 273 का, 263 का। तो एक काम करते हैं कि देखिए 17 के टेबल से अगर इसको डिवाइड किया जाए 263 को, तो क्या कटेगा क्या? 263 को अगर 19 के टेबल से, 17 के टेबल से, सब के टेबल से आप क्या करेंगे? 1 by 1 करके डिवाइड करना शुरू करेंगे। मतलब कि इसमें से किसी के भी टेबल में अगर 2 से देखिए 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा नहीं क्योंकि 11 हो गया। तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी यूनिट पे कितना है? 5 या फिर 0 नहीं है,
ठीक है। ऐसे ही कर करके चेक करेंगे हम लोग कि किसके तो 2, 3, 5 में आया नहीं। अब बात बता है 7 में, क्या 7 में आएगा 263? 263 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 263 को जब हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 5 एंड 3 53। 7 के टेबल में 3 है, 53 आता नहीं है, मतलब कि यह 7 से भी डिविजिबल है नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कितना का, 11 से डिवाइड करके कि क्या यह 11 से डिविजिबल है। 263 को 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या यह कट जाएगा, 11 2 जा 22, 4 एंड 3 43। तो 43 भी 11 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 11 से भी ये कैंसिल आउट नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं क्या यह 13 से कैंसिल होगा। 13 से 263 को डिवाइड करके देखेंगे, 13 2 जा कितना होता है, 26 होता है, लेकिन अब बच गया 3 जो कि 0 हो गया यहाँ। तो अब ये भी 3 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास में कितना बचा, 263 को कितना से डिवाइड करने के लिए बच गया, 17 से। 17 से डिवाइड करके देखते हैं, 17 से डिवाइड करके देखते हैं 1 बार में, तो 17 से भी ये डिविजिबल हुआ नहीं, मतलब और 19 से भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि 263 जो है प्राइम नंबर है, ठीक। अगर किसी से भी डिविजिबल हो जाता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन ये डिविजिबल, अच्छा। और 323 जो है किसी न किसी से डिविजिबल हो जाएगा आपका, जैसे 263 को हम चेक किए हैं तो 320, यह 361 19 से कट गया, 324 कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। अब इसका चेक कर लिए, तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि यह प्राइम है कि नहीं है। ऐसे हमको आंसर मिल चुका है कि यह हमारा प्राइम नहीं है, हमको आंसर पता चल चुका है कि ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसको भी चलिए आपको चेक करके बता ही देते हैं। जैसे कि 2 से कटेगा नहीं, 3 6 और 2 8 में 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं। 7 से चेक कर लेते हैं, 323 है और 7 से चेक कर लीजिए, ठीक है। 43 हो गया, 7 के टेबल में 43 नहीं आता है, मतलब कि ये 7 से डिविजिबल, ठीक है। अब देखिए 7 से नहीं हुआ, 11 से देखते हैं। इलेवन के टेबल में 103 होता नहीं है, यानी कि यह 11 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 13 का। 13 के टेबल में भी 63 होता नहीं है, अब बच गया 17। 17 9 जा कितना होता है, 153 होता है, 17 से कट गया। तो अगर कट जा रहा है तो यह प्राइम नंबर नहीं है, यह क्या है, कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट। ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट। ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट। मतलब ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर हमारा 263 है। तो आपको प्राइम नंबर पता करना हो तो ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर किस इसमें कौन सा था, 361 था। 361 से जस्ट बड़ा कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए, तो 361 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 400 होता है। और 400 यानी कि 20 का स्क्वायर है ना, 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। तो 20 से छोटा जितना भी जो प्राइम नंबर है ना, उस सबको लिखिए और सबसे उस नंबर को डिवाइड करके देखिए। फिर कहता है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 19 एंड 100। ये आप खुद से कीजिए, 90 से लेके 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर आता है ये आपको लिखना है, ठीक है। कि 90 से आप प्राइम नंबर इरेटो स्नीज वाला जो हमको बताए थे वो जाके देखिए, पीछे से रिवीजन कीजिए और पता कीजिए कि 90 से लेके 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर हमारा आता था। फिर इसमें परफेक्ट नंबर कौन सा है तो देख लीजिए, कौन किसी, जैसे कि 28 किसी का होता नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 24 भी किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 8 भी किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर फिर इसमें ढूंढना था, तो इसमें अभी प्राइम नंबर आपको ढूंढना बताएं। जैसे इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 203 है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। मतलब कि 15 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है उन सबको लिखिए और सबसे 1 बाई 1 करके आप डिवाइड करना शुरू कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन इसमें प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर, जैसे कि प्राइम नंबर शुरू कहाँ से होता है 2 से, 3, 5, 7 ऐसे जाता है, ठीक है। आपको बताए हुए भी है स्पेशल कि 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाद बाकी कोई भी प्राइम नंबर आपको इवन नहीं मिलेगा। तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। फिर इसमें प्राइम नंबर ढूंढना है आपको, तो ये नंबर जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये सब सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। 4 नंबर जैसे बताएं वैसे ही 7 बनेगा, वैसे ही 9 बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर की शुरुआत कितने से होती है, 2 से होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको बताए हुए हैं। सबका डिजिट को सम करना है, जो 3 के टेबल में आ जाए वही क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 6 और 2 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 7 कितना होता है 18, 18 और 1 2 कितना होता है 20, 23 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। फिर सबको जोड़िए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 14 और 6 20, तो ये भी नहीं हुआ। 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 और 5 24 हो गया। मतलब ये 3 के टेबल में आता है ना 24, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो आंसर इसका कितना हो गया, C नंबर हो गया। 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताए हुए हैं आपको, 5 का 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताए हुए हैं, 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल बताए हुए हैं और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल बताए हुए हैं। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस जो चैप्टर सब एक्सरसाइज में पूछा गया क्वेश्चन सब है, वही सब क्वेश्चन है। आप जाके एक बार रिवीजन कीजिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बहुत ही गंदा बात है, आप उसको सॉल्व ज़रूर कीजिए। एक बार कीजिए, सॉल्व कीजिए, 2 बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप 1 महीना तक किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं तो लाइफ टाइम कैसे याद रखिएगा। हम इसको बता देते हैं, लेकिन चूंकि डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मतलब कि लाइफ में, इसलिए हम आपको इसको छोड़ रहे हैं ताकि आप रिविज़न कर पाएंगे। और रिविज़न करिएगा तो ज़रूर, आई एम श्योर दैट कि ये बनेगा ही, सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया हुए हैं आपको। ये क्वेश्चन है कि इस स्टार के जगह पर यह नंबर जो है, यह जो नंबर दिया गया 1 स्टार 548, यह डिविजिबल है 3 से। तो कहता है कि ये कौन सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए 8 और 5 कितना होता है 12, 12 और 5 कितना होता है 17, 17 और 1 कितना होता है 18, तो यह 18 हो गया। तो चूंकि 18 जो होता है 3 के टेबल में ऑलरेडी आता है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक भी भर देंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 हो जाएगा तो फिर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या भरने की कोशिश करेंगे, 0 भरेंगे, ताकि मतलब कि 10548 क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। फिर कहता है कि 6 से डिविजिबल है, यह जो नंबर है 5 स्टार 2 जो है 6 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि इसके जगह पर क्या भरें। तो आपको पता ही है कि 6 से डिविजिबल कौन नंबर होता है, जो 2 से भी डिविजिबल है और जो 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि 2 वाला जो है सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब बात करते हैं 3 वाला, तो इसको 3 से डिविजिबल हमको बनाना है। क्या करना है, 3 से डिविजिबल करना है। तो देखिए 3 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ तो जो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 और 2 कितना होता है 7 हो रहा है, इसमें कितना घट रहा है 1 घट रहा है, यानी कि 1 घट रहा है। तो इसके जगह पर हम कितना भर देंगे 1 भर देंगे। तो अब देखिए 512 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है, और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए इस स्टार के मार्क्स पर कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। 1 इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरा कुछ ढूंढ लेते हैं। क्या मतलब है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 मिसिंग डिजिट है। अच्छा चलिए दूसरा कोई नंबर हम लोग इसमें देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पे 1 भी भरा जा सकता था, 1 हमारा ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो 7 हो चुका है, 7 हो चुका है। अब इसको फिर कितना करना पड़ेगा, 7 अगर इसमें 1 रखते हैं तो ये 8 हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो फिर से 3 से क्या होगा डिविजिबल होने लगेगा, ठीक है। 5 to 7 और 8 रखते तो 3 से डिविजिबल नहीं ना होता, सॉरी 8 रखते तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, 2 रखते तब ना 9 से 3, जैसे 5 to 7 और यहाँ पे 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो क्या होगा 3 से डिविजिबल होने लगेगा। मतलब कि इस जो स्टार मार्क्स है वहाँ पे कितना रखेंगे हम 2 रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि इस स्टार की जगह पर क्या रख दें कि 3 से डिविजिबल हो। तो फिर वही बात हो गया कि 6 3 4 2 स्टार एंड 1 है। कितना होगा 9 4 13 13 और 2 15 एंड 16, 16 तो हो रहा है, और कितना बढ़ जाएगा कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 और बढ़ा दीजिए, इसमें यहाँ पे कितना रख दीजिए 2 रख दीजिए। अब ये टोटल नंबर कितना हो गया 18 हो गया। अब 18 हो गया तो 3 से क्या हो गया डिविजिबल
हो गया। तो यहाँ पे 2 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। फिर 9 वाला में भी वही होता है, जो डिजिट का सम होता है वही हमको 9 का डिविजिबल बनाना होता है, जैसे कि 9 1 5 स्टार 2 एंड 6, 2 एंड 6। अच्छे से लिख लेते हैं, 9 1 5 स्टार 2 एंड 6। कितना हो रहा है टोटल? 10 और 5 15, 15 to 17, 17 एंड 6 कितना होता है? 23। और कितना इसमें ऐड कर देंगे कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा? 23 है, 4 और इसको बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और जब भी 27 हो जाएगा तो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कि हमारा यहाँ ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी, यानी कि 4 नंबर। तो गाइज इसमें टोटल शायद 36 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 20 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो आपको आगे का बताएंगे, ठीक है। आपके लिए जो मैंने छोड़ा है उसको आपको कंप्लीट करना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हम इसलिए छोड़े हैं ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वह ज़रूर रिवीजन हो जाए, ठीक है। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, हम आपको यह जो चैप्टर है इससे रिलेटेड जो PDF है वह आपका डाला हुआ है। कहाँ डाला हुआ है? आपको पता ही है कि वो आपका टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ रहता है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके अपना जो बेसिक थ्योरी का पार्ट है उसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।